गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको क्लास 12 की 5 सबसे महत्वपूर्ण क्रियाओं को देखना है, जो कि बोर्ड पेपर में इन 5 में से 2 रिएक्शनें आपको हर एक सेट में देखने को मिलेगी। जो मैं आपको 5 रिएक्शनें आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इनमें से 2 नेम रिएक्शन बिल्कुल श्योर है कि आप किसी भी सेट को देखिएगा, इनमें से 2 रिएक्शन जरूर मिलेंगे हर सेट में। तो हम सबसे पहले अगर महत्वपूर्ण क्रियाओं की बात करें तो वो है बेटा गाटर मान अभिक्रिया। सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है बेटा गाटर मान। इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा और मैं इसको आपको समझा रहा हूँ कैसे होती है गाटर मान अभिक्रिया। अगर आप पेपर उठा कर देखें तो पिछले ही साल बेटा 2025 में ये पूछा गया था, 347 सेट नंबर केसी था। 2025 के एग्जाम में इसको पूछा गया था, जहां सेट नंबर था 347 केसी कि गाटर मान अभिक्रिया क्या होती है। तो हम लिखेंगे बेटा कि जब हम बेंजीन डाई एजोनियम जब हम बेंजीन डाई एजोनियम की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो हमें क्रमशः क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन या फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, तो गाटरमान अभिक्रिया क्या है कि जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया बेटा किसकी अभिक्रिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में किसकी उपस्थिति में बेटा कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड से करा दीजिए या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा दीजिए या फिर पोटेशियम साइनाइड से करा दीजिए। तो अगर आपने रिएक्शन कराई हाइड्रोजन क्लोराइड से तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। अगर आपने रिएक्शन कराई हाइड्रोजन ब्रोमाइड से तो आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। और अगर आपने रिएक्शन कराई पोटेशियम साइनाइड से तो आपको मिलेगा फेनिल साइनाइड। और इसी अभिक्रिया का नाम होता है गाटरमान अभिक्रिया। अब देखिए हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कैसे है, एक एक रिएक्शन देखते हैं। मान लीजिए हमने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को लिया बेटा, ये फार्मूला होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का। अब इसकी रिएक्शन मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करा रहा हूँ, किसकी उपस्थिति बेटा कॉपर चूर्ण की उपस्थिति। तो यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, N2Cl को हटा देना। तो यहाँ से बेटा Cl की जगह लग जाएगा N2Cl की जगह लग जाएगा Cl, और वो Cl ये वाला लगेगा, ये ध्यान देना है। साथ में बेटा यहाँ से N2 बन जाएगा और साथ में यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा HCl, और इसका नाम होता है बेटा क्लोरोबेंजीन। ये एक आपकी गाटरमान अभिक्रिया है बेटा कि जब हम बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसको नोट करिए, आराम से। अब मान लीजिए रिएक्शन आपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराया होता बेटा, किससे कराया होता हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो Cl की जगह क्या लग गया होता बेटा Br।
Cl की जगह क्या रख जाता है Br, और ये Cl इस H के साथ ये Cl बना रहा है, तो वहां से आपको मिलता है बेटा ब्रोमोबेंजीन। वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा ब्रोमोबेंजीन, यहाँ से मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब तीसरी है दोनों का, अब देखो अब मान लीजिए रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो यहाँ Br की जगह जुड़ जाएगा Cm, सॉरी हाँ Br की जगह जुड़ जाएगा N2Cl की जगह जुड़ जाएगा Cl, और ये Cl K के साथ जाएगा, तो साथ में क्या बन जाएगा बेटा KCl, साथ में क्या बन जाएगा KCl। तो ये हो गया आपके पास फेनिल साइनाइड, ये क्या हो गया बेटा फेनिल साइनाइड। तो याद रखना बेटा ये तीनों रिएक्शन है गाटर मान अब क्रिया के अंतर्गत आती है, इनमें से कोई एक लिखा जाता है। तो थ्योरी ध्यान से देखना कैसी लिखी गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की बेटा। हो गया ओके। अब दूसरी जो रिएक्शन बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद करनी चाहिए बेटा, वो है आपके पास बेटा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं कार्बिल एमीन परीक्षण। कार्बिल एमीन परीक्षण, ठीक है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कार्बिल एमीन परीक्षण हर साल बेटा सेट में पूछी जाने वाली रिएक्शन है। अगर हम पिछले साल की ही बात करें तो पिछले साल बेटा 2025 के बोर्ड एग्जाम में सेट नंबर था 347 केसी, सेट नंबर था 347 के, सेट नंबर था 347 के ई। इन तीन सेटों में बेटा एक ही साल में पूछी गई, 4005 सेटों में ये रिएक्शन पूछी जाती है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शनों की कैटेगरी में आती है। अब हम बात करते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती क्या। अब हम बात करते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कार्बिल एमीन परीक्षण होता क्या है। तो लिखेंगे जब हम प्राथमिक एमीन, जब हम प्राथमिक एमीन, और वो एमीन जो प्राथमिक है वो एलिफैटिक भी हो सकता है बेटा आपका, एलिफैटिक या एरोमेटिक, दोनों में से कोई एक हो सकता है बेटा, या तो एलिफैटिक होगा या तो फिर आपका एरोमेटिक होगा बेटा। जब हम प्राथमिक एमीन एलिफैटिक या एरोमेटिक की अभिक्रिया, की अभिक्रिया एल्कोहलिक एल्काली माध्यम में, एल्काली क्षार, एल्काली क्षारीय, जब हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया एल्कोहलिक एल्काली क्षारीय, तो एल्कोहलिक मतलब एल्कोहल की प्रेजेंस में, एल्काली मतलब या तो NaOH होगा बेटा या तो KOH। तो जब हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया एल्कोहलिक एल्काली क्षार क्षारीय माध्यम में क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं, के साथ कराते हैं, तो हमें एक अत्यंत दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ प्राप्त होता है। अब देखिए अब हमने क्या लिखा है कि जब हम बेटा प्राथमिक एमीन, जिसकी अभिक्रिया बेटा प्राथमिक एमीन, चाहे वो एलिफैटिक हो और चाहे वो बेटा आपका एरोमेटिक हो, उसकी अभिक्रिया कराते हैं एल्कोहली एल्काली क्षारीय माध्यम में, एल्कोहलिक एल्काली क्षारीय माध्यम में, एल्काली क्षार या तो NaOH होगा या तो KOH होगा। किसके साथ कराते हैं बेटा क्लोरोफार्म के साथ, तो हमें एक अत्यंत दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे अब देखिए अगर आपकी प्राथमिक एमीन एलिफैटिक है, कैसी बेटा एलिफैटिक, तो फिर आप उसको कहेंगे, उसको कहेंगे आप लोग बेटा एल्किल फेनिल, सॉरी एल्किल आइसोसाइनाइड, तो उसको क्या बोलोगे बेटा आप एल्किल आइसोसाइनाइड,
या और अगर आपकी प्राथमिक एमीन एरोमेटिक है, कैसी बेटा, एरोमेटिक है, तो उसको कहेंगे बेटा फेनिल आइसो साइनाइड, फेनिल आइसो साइनाइड। ठीक है, तो अगर हमारा प्राथमिक एमीन एलिफेटिक है तो नाम होगा एल्किल आइसोसाइनाइड, किसका, वो जो दुर्गंध युक्त यौगिक है। और अगर आपका एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, कैसा एमीन है बेटा, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, उसको आप कहेंगे फेनिल आइसोसाइनाइड कहा जाता है, कहा जाता है। तथा यह अवक्रिया कार्बिल एमीन अवक्रिया या कार्बिल एमीन परीक्षण कहलाती है। और इसी अपक्रिया को हम लोग बेटा कार्बिल एमीन अपक्रिया या कार्बिल एमीन परीक्षण कहते हैं। इसी अपक्रिया को हम लोग बेटा कार्बिल एमीन अपक्रिया या कार्बिल एमीन परीक्षण कहते हैं। दोबारा ध्यान से इसकी थ्योरी देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होती है बेटा। तो जब हम प्राथमिक एमीन की अपक्रिया, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, एल्कोहलिक एल्काली क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म के साथ कराएं तो एक अत्यंत दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे हम लोग एल्किल आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। और यही अपक्रिया कार्बिल एमीन अपक्रिया या कार्बिल एमीन परीक्षण कहलाती है। इस अपक्रिया का प्रयोग हम करते हैं बेटा प्राथमिक एमीन को पहचानने के लिए। किसको पहचानने के लिए, प्राथमिक एमीन को। कैसे, अगर हमको कोई एमीन दिया है, अब हमको नहीं पता कि वो प्राथमिक है कि नहीं, तो एल्कोहली एल्काली क्षारीय माध्यम में उसमें क्लोरोफॉर्म डाल दो और उसको गर्म करो। अगर वहां से अत्यंत दुर्गंध युक्त विषैला दुर्गंध आने लगे, वहां से आपको क्या आने लगे बेटा, दुर्गंध, तो आप समझ जाइएगा कि जो एमीन दी गई है वो प्राथमिक एमीन है। वो कैसी एमीन है बेटा, प्राथमिक एमीन है। नोट करिए, मैं रिएक्शन इसकी दिखा देता हूँ। नोट हो गया, ओके। अब देखिए, मान लीजिए बेटा हमने एल्किल ये लिया, एल्किल एमीन, इसका नाम क्या होता है बेटा, एल्किल एमीन। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये आपका प्राथमिक एमीन की पहचान होती है कि NH2 लगा होगा बेटा। क्या लगा होगा, NH2। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी बेटा क्लोरोफॉर्म के साथ किसी एल्काली क्षार के प्रेजेंस में। तो एल्काली क्षार मान लीजिए हमने NaOH को ले लिया या KOH को ले लिया, KOH को ले लिया और एल्कोहली माध्यम है तो यहाँ लिख दिया एल्कोहल। सही है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगा। तीन कलुआ है, तो कलुआ भी आपको कितने चाहिए बेटा, तीन। तीन कलुओं के लिए तीन कलुआ, कलुआ कलुओं को एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ से 3KCl बन गया बेटा। कलुआ कलुआ एक साथ हो गए। अब ध्यान से समझिए क्या बचा बेटा। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से तीनों के बाद हमारे पास तीन OH बचे, और यहाँ दो H ये है, एक H ये है, और तीन H बचे। और ये बेटा इसका नाम होता है हीर और इसका नाम होता है रांझा। और हीर रांझा जब भी मिलेंगे हमेशा बेटा वहां से पानी बनना है, ये पानी बनेगा। कितना बनेगा, तीन। यहां तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पूरी रिएक्शन में क्या बचा होगा, आर बचा, यन बचा, और यन में क्या बचा, सी, यहाँ पे सी जोड़ देंगे। और इसी कंपाउंड का नाम होता है बेटा एल्किल आइसोसाइनाइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्किल आइसोसाइनाइड। और ये कैसा होता है बेटा, अत्यंत अत्यंत दुर्गंध दुर्गंध। ठीक है, इसकी दुर्गंध बहुत ज्यादा खराब होती है बेटा, अत्यंत दुर्गंध युक्त तो होता है ये। तो याद रखना इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। अब मान लीजिए आर की जगह उसने गलती से CH3 लगा दिया बेटा, CH3NH, नाम होगा बेटा मेथिल एमीन। क्या नाम होगा बेटा, मेथिल एमीन। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी क्लोरोफॉर्म के साथ, 3 मोल KOH एल्कोहल माध्यम। अब ध्यान देखना यहाँ, फिर से वही कहानी, CH3 अपनी जगह, CH3 कहाँ बेटा, अपनी जगह। और CH3 से कौन जुड़ा, या नीचे से कौन जुड़ जाएगा, C। साथ में बन जाएगा 3KCl, साथ में बन जाएगा 3 मोल ऑफ वाटर। इसका नाम हो जाएगा बेटा मेथिल, CH3 का मेथिल, और एलसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। पूरा नाम हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। ये तो हमने देख लिया बेटा
एलिफैटिक एमीन वाला केस। अब एक केस हम देख लेते हैं क्या, एरोमेटिक का। एक केस कौन सा देख लेते हैं बेटा, एरोमेटिक का। हो गया, ध्यान से देखिए एरोमेटिक के केस में। अब देखिए एरोमेटिक के केस में कुछ नहीं है, हमारे सिलेबस में एक ही एरोमेटिक है बेटा प्राथमिक एमीन में, वो है एनिलीन। वो सारे एमीन जिनमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम लोग प्राथमिक एमीन कहते हैं। तो ये हो गया बेटा एनिलीन। अब इसमें हमने डाल दिया बेटा क्लोरोफॉर्म, साथ में डाल दिया बेटा एल्काली बेस एल्कोहली माध्यम में। तो यहाँ से क्या होगा, तीनों कर लो एक साथ, 3 KCl बेटा, साथ में 3 मोल वाटर। ये तो बनाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपको क्या करना है, यन की जगह सी लगा देना है। यस को हटा क्या लगा देना, सी। यन अपनी जगह, सी अपनी जगह, बस इतना सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करना। कार्बिल में 3 मोल KCl बना दीजिएगा, 3 मोल वाटर बना दीजिएगा, और NH2 की जगह NC लिख दीजिएगा। NH2 की जगह क्या लिख दीजिएगा, NC। रिएक्शन कंप्लीट हो गई, और इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गए बेटा, इनको नोट करिए। इसके बाद में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता रहा हूँ कि कौन सी है जो हर साल पेपर में जरूर पूछी जाती है। नोट करिए, और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा बेटा। देखिए बेटा, अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको तैयार करना है वो है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ये हर साल बेटा 4 से 5 सेटों में पूछी जाने वाली रिएक्शन है। किसी भी साल के आप 7 सेट उठा के रखिएगा, उनमें से 3 से 4 सेटों में ये रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें बेटा पिछले ईयर के एग्जाम के बेसिस पे 2025 में ये रिएक्शन पूछी गई थी सेट नंबर 347 केसी में, केडी में, केई। ठीक है, तो देख लीजिए पिछले साल में इस रिएक्शन को उसने 3 सेटों में पूछ रखा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, इसलिए इस रिएक्शन को आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। रिएक्शन क्या है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरी की। थ्योरी क्या है, देखिए बेटा, जब हम एरोमेटिक या एलिफैटिक, क्या एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक हो, जब हम एरोमेटिक या एलिफैटिक एसिड एसिडामाइड एसिडामाइड जब हम एरोमेटिक या एलिफैटिक एसिडामाइड की अभिक्रिया एल्काली क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में द्रव ब्रोमीन के साथ कराते हैं, द्रव ब्रोमीन के साथ कराते हैं, के साथ कराते हैं, तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तो हमें बेटा क्या प्राप्त होती है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तथा यह अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या है, वो कह रहा है कि जब आप एरोमेटिक या एलिफैटिक एसिडामाइड, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफैटिक हो, एसिडामाइड की अभिक्रिया एल्काली क्षार की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा, एल्काली क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में द्रव ब्रोमीन के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे बेटा, द्रव ब्रोमीन के साथ। तो वहां से आपको मिलेगा बेटा प्राथमिक एमीन, वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, प्राथमिक एमीन। और यह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। नोट करिए इसको।
हो गया। ध्यान से देखिए बेटा रिएक्शन कैसे होगी। तो पहले हम बात करते हैं एलिफैटिक एसिडामाइड। इस ग्रुप का नाम होता है बेटा एलिफैटिक एसिडामाइड। इसको क्या कहते हैं बेटा एलिफैटिक एसिडामाइड। अब देखिए यहाँ से इसकी रिएक्शन हमको कराना है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ठीक है, किसकी उपस्थिति बेटा, एल्काली क्षार मान लिया KOH, उसके जली विलयन AU। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देखिए यहाँ से क्या होगा, जो ये CO ग्रुप है वो बेटा रिमूव हो जाएगा। जब CO ग्रुप को हटा के आपको लिख देना है NH2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एमाइड दिया जाए, जो भी एमाइड दिया जाए उसका CO हटा देना बस, RNH2 बन गया। अब देखिए साथ में बनाना बेटा K2CO3, साथ में बना देना बेटा KBr, इतना और बना देना है। अब इतना बनाने के बाद इसको ले लेना 4 बेटा, कितने ले लेना 4। तो यहाँ देखिए 2 Br इधर है, 2 Br उधर हो गए, 4K है, 4K हो गए, CO एक है। यहाँ से देखिए CO 4O यहाँ से आ जाएंगे 4H, इतना बचेगा आपके पास। तो CO3 CO3 तो यहाँ से कितना O बचेगा बेटा, 2O बचेगा। अब 4H है तो 2 मोल साथ में क्या बना दीजिए वाटर। ये आपकी रिएक्शन हो गई बेटा, ये आपकी क्या हुई रिएक्शन। और इसका नाम होता है प्राथमिक एमीन। इसका क्या नाम होता है बेटा, प्राथमिक एमीन। एलिफैटिक में इस तरह से आपको रिएक्शन कराना है, दिमाग में रखिएगा। इसका वो नाम होता है एलिफैटिक एलिफैटिक एसिडामाइड एसिडामाइड। ठीक है बेटा, तो जब आप कराएंगे तो कुछ नहीं करना, आपको CO हटा देना है, बस हो गया। वहां पे NH2 जोड़ देना है, साथ में K2CO3 बना देना, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल बना देना 2 मोल। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने कल के लिए ले लिया एसिडामाइड। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा एसिडामाइड एसिडामाइड। तो जब एसिडामाइड की रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कराएंगे बेटा, 4 मोल कास्टिक पोटास की उपस्थिति में ये एल्काली क्षार होता है। तो यहाँ से क्या होगा, CO हटाने को बोला है, तो यहाँ से बन जाएगा बेटा मेथिलीन, साथ में बन जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और 2 मोल वाटर, और इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। और प्राथमिक एमीन की पहचान क्या होती है, जिसमें NH2 ग्रुप लगा हो। NH2 ग्रुप लगा यानी कि प्राथमिक एमीन बन चुका है। तो हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कुछ नहीं है, प्राथमिक एमीन बनाने की एक अभिक्रिया है। किसके द्वारा बेटा, एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिडामाइड के द्वारा। कैसे बनाया जाता है, हम इसकी रिएक्शन एल्काली क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में ब्रोमीन द्रव ब्रोमीन के साथ करा के इसको बनाते हैं। नोट करिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, जो हर साल 3 से 4 सेटों में जरूर पूछी जाती है। देखिए बेटा अगली रिएक्शन है टिशनको अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, टिशनको अभिक्रिया। ये अभी पिछले ही साल एग्जाम में पहली बार पूछी गई है, इसलिए अब इस रिएक्शन को रिपीट होने के चांस बहुत ज्यादा है कि ये रिएक्शन इस साल भी पूछी जाए और आने वाले लगातार 3-4 सालों तक पूछी जाएगी। तो पिछले साल जो पेपर में पूछी गई थी उसका सेट नंबर था बेटा 347 केस। इस रिजेक्शन को नहीं अटेम्प्ट किया था क्योंकि ये पहली बार पूछी गई थी। तो हम लोग भी पढ़ाते समय ज्यादातर फोकस उन रिएक्शनों में करते हैं जो बार बार बोर्ड पूछता है, तो हम लोगों ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब एक बार जब पूछी जा चुकी है तो अब इसको ध्यान से समझेंगे कि इस को अभिक्रिया क्या देती है। तो लिखेंगे बेटा एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्युमिनियम एथॉक्साइड जब हम एल्डिहाइड को एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, जो पुनः आपस में क्रिया करके एस्टर बना लेते एस्टर बना लेते हैं।
क्या बना लेते हैं बेटा, एस्टर बना लेते हैं, तथा यह अभिक्रिया फिशन को अभिक्रिया कहलाती है। याद रखिए बेटा, टिसरको क्रिया क्या है कि जब हम एल्डिहाइड को एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं या एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो वहां से बेटा आपको एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है बेटा, एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और ये दोनों आपस में फिर से क्रिया करते हैं, आपस में क्या करते हैं, फिर से क्रिया। और क्रिया करके क्या बना लेते हैं, एस्टर। क्रिया करके क्या बनाते हैं, एस्टर। और इसी अक्रिया का नाम होता है बेटा टिसरको अक्रिया। क्या नाम होता है बेटा, टिसरको अक्रिया। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। 2 मोल हमने एल्डिहाइड ले लिया, अब इसको गर्म करना है किसके ऊपर भी बेटा, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। ये होता है बेटा एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। ये सूत्र है किसका बेटा, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड का। इसकी उपस्थिति जब गर्म करेंगे तो यहां से बनेगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। यहां से आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। अब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं बेटा, आपस में क्रिया। और आपस में क्रिया करके यहाँ से क्या होता है, ध्यान देखिए, जो आपका एसिड है ये अपना OH को निकालता है, और जो आपका एल्कोहल वो अपना H निकालता है। और जब ये दोनों निकलते हैं तो यहाँ से बनता है R डबल बॉन्ड। और कितने बचे, अब यहाँ से क्या जुड़ेगा, OH बेटा। इसका नाम होता है एस्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एस्टर। और साथ में OH और EH मिलकर के क्या बना देंगे, जल। और इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं बेटा टिसरको अभिक्रिया। हमने क्या लिखा है कि जब हम एल्डिहाइड को एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड तथा एल्कोहल बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड तथा एल्कोहल बनता है, और ये दोनों आपस में क्रिया करके एस्टर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एस्टर। और इसी अभिक्रिया का नाम होता है बेटा टिसरको अभिक्रिया। क्या नाम होता है, टिसरको अभिक्रिया। नोट करिए इसको। ठीक बेटा, अब देखिए मैंने अब तक 4 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा दी। अब अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको बेटा स्वयं से करना है वो है सिमिटर क्रिया। बस ये 5 रिएक्शन बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। इन 5 में से 2 रिएक्शन आपको हर सेल में देखने को मिलेंगे, ये बिल्कुल श्योर मानिए। 4 मैंने करा दी है। सिमिटर क्रिया का वीडियो पहले ही बना के डाला जा चुका है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो ना मिले तो 78809608, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज करना, वहां से आपको मैं लिंक दे दूंगा। और जितने भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, वो भी बच्चे इसी नंबर पे मैसेज करके टेलीग्राम की लिंक हमसे ले लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी रिएक्शन है जो आपको याद करना है। गाटर मानक क्रिया, कार्बिलेमिन क्रिया, गाटर मानक क्रिया, कार्बिलेमिन क्रिया, हाफ मैन ब्रोमामाइड क्रिया, टिसेनको क्रिया और सिमिट क्रिया। इन 5 में से 2 रिएक्शन 100% आपको सेट में देखने को मिलेगी। किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये 5 रिएक्शन आप अच्छी तरह से रख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।